लैला मजनू और हीर रांझा ये वो लोग हैं जिनके प्यार की मिसालें आज भी दी जाती हैं, क्योंकि इन्होंने प्यार के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी। लेकिन आज के इस ज़माने में जान देने वालों का तो पता नहीं, लेकिन जान लेने वाले बहुत मिल जाएंगे। हाय, मैं हूं आर्यन और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा की रहने वाली निक्की यादव और दिल्ली के नजफगढ़ में रहने वाले साहिल गहलोत के बारे में। इन दोनों ने भी प्यार में पड़कर साथ जीने मरने की कसम खाई थी। तो आइए केस पर चलते हैं। 25-year-old Nikki Yadav was murdered by her partner. हरियाणा के झज्जर की निक्की यादव की हत्या उसके खुद के बॉयफ्रेंड ने कार में गला घोंट कर की। Nikki Yadav, a 22-year-old girl, was murdered by her live-in partner Sahil Gehlot. निक्की यादव हरियाणा के झज्जर में अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उसके पिता सुनील यादव का गुरुग्राम में मोटर रिपेयर का बिजनेस था। 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी निक्की अपनी स्कूलिंग झज्जर से ही कंप्लीट करने के बाद नीट की प्रिपरेशन के लिए दिल्ली आ जाती है और वहां के उत्तम नगर में एक रेनाउंड कोचिंग में एडमिशन ले लेती है। निक्की यादव डेली सेम बस से ही कोचिंग जाया करती थी। इसी दौरान बस में ही उसकी मुलाकात साहिल गहलोत नाम के लड़के से होती है, जो कि दिल्ली के ही नजफगढ़ का रहने वाला था और उत्तम नगर से ही अपनी एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। तो दोनों क्योंकि सेम बस में ही जाया करते थे, तो धीरे धीरे इन दोनों की बातचीत शुरू होती है, जिसके बाद ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और इनकी इस दोस्ती को प्यार में बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। रिपोर्ट्स की माने तो प्यार में पड़ने के कुछ ही दिनों बाद ये दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगे थे। पर तभी साल 2020 में कोविड की वजह से हर जगह लॉकडाउन लग जाता है और इनका कोचिंग आना जाना भी बंद हो जाता है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी इन दोनों को अपने अपने गांव जाना पड़ता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो निक्की के पिता सुनील यादव ने इन दोनों के लिव इन में रहने वाली बात को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि निक्की अपनी छोटी बहन के साथ बिंदापुर में एक किराए के घर में रहा करती थी। समय के साथ निक्की और साहिल का फोकस पढ़ाई से हटकर पूरी तरीके से अपने रिलेशन पर हो गया था, जिसकी वजह से ये दोनों ही अपने एग्जाम्स में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। यानी कि निक्की नीट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाती और इधर साहिल भी एसएससी में सेलेक्ट नहीं होता, जिसके बाद ये दोनों ही नोएडा के गलगोटिया कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। निक्की यादव वहां से एमए इंग्लिश ऑनर्स करने लगती है और साहिल अपने लिए एक फार्मेसी का कोर्स चुनता है। ये दोनों अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने रिश्ते को भी पूरा टाइम दे रहे थे। अब तक ये दोनों ही एक दूसरे की लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुके थे। पर क्या वाकई ऐसा था? नहीं, ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो हम आज इन दोनों की स्टोरी नहीं डिस्कस कर रहे होते। दरअसल 14 फरवरी 2023 को दिल्ली पुलिस इन दोनों के रिश्ते का एक चौंकाने वाला खुलासा करती है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 11 फरवरी 2023 को निक्की यादव के पिता सुनील यादव उसको कॉल करते हैं, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है। जिसके बाद वो अपनी छोटी बेटी को कॉल करके निक्की के बारे में पूछते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि निक्की घूमने के लिए गोवा गई है। अब निक्की के पिता सुनील यादव की निक्की से बात नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से वो परेशान होकर निक्की के फ्रेंड्स को कॉल करने लगते हैं। पर तब उनकी ये चिंता और बढ़ जाती है जब निक्की के किसी भी फ्रेंड से निक्की का कुछ पता नहीं चलता। लेकिन काफी पूछने के बाद निक्की का एक फ्रेंड उसके पिता को बताता है कि उसने लास्ट टाइम निक्की को साहिल के साथ देखा था। निक्की के पिता को साहिल और निक्की के रिलेशन के बारे में कुछ नहीं पता था, जिसके चलते वो निक्की के उसी फ्रेंड से साहिल का नंबर लेके उसे कॉल करते हैं। कॉल पर साहिल उन्हें बताता है कि वो निक्की से काफी टाइम से कांटेक्ट में नहीं है और फिलहाल वो अपनी शादी में बिजी है। साहिल निक्की के पिता को ये भी बताता है कि हो सकता है कि निक्की कहीं दिल्ली के आसपास ही घूमने गई हो। निक्की के पिता अपने लेवल से निक्की को तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से उन्होंने साहिल के पिता को भी कॉल करके निक्की के बारे में पूछा, लेकिन उन्हें निक्की के बारे में कुछ पता नहीं चला। इसी बीच 13 फरवरी 2023 को पुलिस के पास एक गुमनाम कॉल आता है, जिस कॉल के बाद पूरा पुलिस डिपार्टमेंट सकते में आ जाता है। कॉल करने वाला पुलिस को बताता है कि नजफगढ़ के एक ढाबा मालिक ने एक लड़की को मारकर उसकी लाश को अपने ढाबे में छुपाया हुआ है। इसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है और कॉल पर बताए हुए ढाबे पर पहुंचती है तो उनको ढाबा बंद मिलता है। पुलिस तुरंत ही उस ढाबे के मालिक का पता लगाकर ढाबा खुलवाती है और ढाबे की तलाशी लेना शुरू करती है। इसी तलाशी के दौरान पुलिस को ढाबे के फ्रिज से एक लड़की की लाश मिलती है, जिसके बाद पता चलता है कि वो लाश निक्की यादव की है। पुलिस जब इसके बारे में जानकारी देने के लिए निक्की यादव की फैमिली को कॉल करती है तो उन्हें साहिल के बारे में पता चलता है, जिसके बाद पुलिस साहिल को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन साहिल का फोन ऑफ होता है। जिसके बाद पुलिस तुरंत ही साहिल की तलाश शुरू कर देती है और बहुत जगह रेड डालने के बाद पास ही के गांव से साहिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
लाश मिलने के बाद मीडिया चैनल्स ये दावा करने लगते हैं कि लिव इन में रह रहे एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को मारकर उसकी लाश को फ्रिज में छुपा दिया, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल अपोजिट थी। दिल्ली पुलिस जब इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो उन्हें निक्की के कमरे से ऐसे बहुत से सबूत मिले जो चौंका देने वाले थे। दरअसल जिन्हें सब अभी तक लिव इन में रहने वाले कपल समझ रहे थे, वो असल में शादीशुदा थे। इन दोनों ने 2020 में ही दिल्ली के एक आर्य समाज मंदिर से पूरे रीति रिवाज के साथ शादी कर ली थी। निक्की के कमरे से पुलिस को इन दोनों की शादी की फोटोग्राफ्स और साथ ही में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो ये प्रूव करने के लिए काफी थे कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, पति पत्नी थे। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसी आर्य समाज मंदिर से इस बात की पुष्टि भी कर ली थी। साहिल और निक्की ने अपनी शादी की बात को अपने घर वालों से छुपा कर रखा था, लेकिन टाइम बीतने के साथ साहिल के घर वाले उस पर शादी का प्रेशर बनाने लगते हैं। शुरुआत में तो साहिल कोई ना कोई बहाना बनाकर इस बात को टालता रहता है, लेकिन जब उसके घर वाले उस पर ज्यादा प्रेशर बनाने लगते हैं तो वो निक्की और अपनी शादी की बात अपने घर वालों को बता देता है। सच पता चलने के बाद साहिल के घर वाले इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं और साहिल को कहते हैं कि वो कुछ भी करके उस लड़की से पीछा छुड़ा ले और अपने घर वालों की पसंद की लड़की से शादी कर ले। कहा जाता है कि इसी के बाद साहिल अपने घर वालों के साथ मिलकर निक्की को रास्ते से हटाने की प्लानिंग शुरू कर देता है। इसी प्लान के अकॉर्डिंग 9 फरवरी 2023 को साहिल के फैमिली की पसंद की लड़की से उसकी एंगेजमेंट करवा दी जाती है और फिर तकरीबन रात के 1:30 बजे साहिल अपनी पहली पत्नी निक्की से मिलने उसके अपार्टमेंट जाता है। सीसीटीवी फुटेज के अकॉर्डिंग साहिल यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 घंटे रुकता है, जिसके बाद वो निक्की के साथ गोवा जाने का प्लान बनाता है। प्लान फाइनल होने के बाद दूसरे दिन सुबह के तकरीबन 7 बजे ये दोनों अपना अपना सामान पैक करके ट्रेन से गोवा जाने के लिए निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की तरफ निकलते हैं। लेकिन रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद पता चलता है कि साहिल का टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, जिसके बाद इन दोनों का बस से हिमाचल जाने का प्लान बनता है। कश्मीरी गेट बस स्टैंड पहुंचने के बाद प्लान में हुए चेंजेस की वजह से निक्की और साहिल का झगड़ा हो जाता है। ये झगड़ा इस हद तक बढ़ जाता है कि साहिल गाड़ी में ही पड़ी चार्जिंग केबल से निक्की का गला दबाने लगता है और तब तक दबाता रहता है जब तक निक्की दम नहीं तोड़ देती। निक्की के मरने के बाद साहिल उसकी लाश को पैसेंजर सीट पर ठीक उसी तरह बिठा देता है जैसे एक नॉर्मल आदमी बैठता है। जिसके बाद साहिल निक्की की लाश को प्रॉपर तरीके से सीट बेल्ट लगाता है जिससे देखने वाले को शक ना हो। इधर साहिल निक्की की लाश को लेकर घूम रहा था, वहीं दूसरी तरफ साहिल के घर वाले उसका घर पर इंतजार कर रहे थे क्योंकि 10 फरवरी को ही साहिल की शादी फिक्स हुई थी। साहिल अब कुछ भी करके निक्की की लाश को ठिकाने लगाना चाहता था। एक रिपोर्ट की माने तो जब साहिल निक्की की लाश को लेकर घूम रहा था, उसी दौरान वो कॉल करके अपने पिता को बताता है कि उसने अभी अभी निक्की की हत्या कर दी है और उसकी लाश को लेकर घूम रहा है। ये सुनकर साहिल के पिता उसे अपने ढाबे पर बुलाते हैं, जिसके बाद साहिल के पिता अपने करीबी आशीष, अमर, लोकेश, वीरेंद्र और नवीन को लेकर 3 अलग अलग गाड़ियों में ढाबे की तरफ निकल जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद वो अपने ढाबे पर पहुंच जाते हैं जहां पर साहिल उनका पहले से ही वेट कर रहा था। जिसके बाद सबकी मदद से लाश को गाड़ी से निकाला जाता है और बड़ी ही सावधानी से इस लाश को ढाबे के एक फ्रिज में छुपा दिया जाता है क्योंकि ये ढाबा साहिल का ही था और उसकी शादी होने की वजह से पूरा परिवार उसकी शादी में बिजी था, जिसकी वजह से लाश को ढाबे में छुपाना बड़ा ही आसान हो गया था। निक्की की लाश को ठिकाने लगाने के बाद साहिल निक्की के फोन से अपनी सारी चैट्स क्लियर कर देता है। लाश को ठिकाने लगाने के बाद ये लोग अपने गांव निकल जाते हैं और 10 फरवरी 2023 को धूमधाम के साथ साहिल की दूसरी शादी कर दी जाती है। शादी के अगले दिन साहिल ढाबे पर आकर लाश को चेक करता है, जिसके बाद प्लान बनाया जाता है कि कुछ दिनों के लिए लाश को यहीं पर रखा जाएगा। उसके बाद मौका मिलते ही निक्की की लाश को किसी नाले में फेंक दिया जाएगा, लेकिन साहिल का ये प्लान चल नहीं पाता और निक्की को ढूंढती हुई पुलिस साहिल तक पहुंच जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। एक दूसरी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि निक्की को किसी कॉमन फ्रेंड से साहिल की दूसरी शादी के बारे में पता चल गया था, जिसके बाद निक्की साहिल के ऊपर कहीं दूर जाकर रहने का प्रेशर बनाने लगी थी। पुलिस को दिए गए अपने बयान में साहिल ने बताया कि उस दिन कार में निक्की से उसका झगड़ा इसी बात को लेकर हुआ था। साहिल ने पुलिस को यह भी बताया कि निक्की ने उसे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया था और कहती थी कि अगर उसने निक्की की बात नहीं मानी तो वो अपने और साहिल की शादी की फोटोज उसके घर वालों को दिखा देगी। पहले तो साहिल कहता है कि निक्की को सिर्फ उसी ने मारा है, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि इस हत्या में साहिल के 2 फ्रेंड्स के साथ परिवार के टोटल 5 लोग शामिल थे। इसके बाद पुलिस साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह, उसके 2 दोस्त लोकेश और अमर और 2 कजन आशीष और नवीन को अरेस्ट कर लेती है
आगे की इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह पर कुछ सालों पहले भी मर्डर के चार्जेस लगे थे, जिसकी वजह से उसे जेल भी जाना पड़ा था। फिलहाल निकी मर्डर केस के सारे आरोपी तिहाड़ जेल में हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।